हाँ जी, क्या कर रहे थे अपन लोग? जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे थे। जीएसटी रिटर्न लास्ट क्लास में मैंने आपको पोर्टल पर जाकर दिखाया था। कौन सा वाला? GSTR 1 हमने पोर्टल पर देखा था। ड्यू डेट तो आप लोगों को पता ही है। GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है? डिपेंड करता है आप GSTR 1 मंथली फाइल करते हैं या क्वार्टरली फाइल करते हैं, 3 महीने में एक बार, है ना। मंथली फाइल करने की ड्यू डेट मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? मंथली फाइल अगर आप करते हैं तो हर महीने की 11 तारीख तक, हर महीने की 11 तारीख तक आपको पिछले महीने की रिटर्न क्या करनी होगी? फाइल करनी होगी। क्या करनी होगी? फाइल करनी होगी। ठीक है, तो 11th थी फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, महीना खत्म होने से 11 तारीख। और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो यहां पर फिर आप एक स्कीम के तहत होते हैं। कौन सी स्कीम थी वो? QRMP। क्या थी फुल फॉर्म इसकी? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। ठीक है, तो आपको हर महीने जो है चालान जमा कराना होता है यहां पर, क्योंकि यहां अगर आप GSTR 1, GSTR 2A 2B जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही थी, और एक थी आपकी GSTR 3, तो GSTR 3 में आप टैक्स का पेमेंट करते हो, तो टैक्स का पेमेंट अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो तब तो आप मंथली फाइल कर ही दोगे। लेकिन अगर आप रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हो तो फिर 3 महीने में एक बार टैक्स नहीं जाएगा, टैक्स तो आपको हर महीने ही जमा कराना पड़ेगा, हर महीने ही जमा कराना पड़ेगा। यहां तक ठीक था। फिर मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि जो GSTR 1 है, जब हम उसकी रिटर्न फाइल करते हैं ऑनलाइन जाकर, तो यहां पर मुख्य रूप से 4 टैब थे। कितने टैब थे? 4। होने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से अभी मैंने आप लोगों को 4 समझाए हैं। याद है वो 4 टैब कौन कौन से हैं? एक तो क्या था? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा क्या था? B2C, बिजनेस टू कस्टमर में कौन सा? अदर। एक कौन सा था? B2C, B2C में कौन सा था? लार्ज। और चौथा कौन सा था? एक्सपोर्ट इनवॉइस। चौथा कौन सा था? एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट का मतलब अगर आप इंडिया के बाहर माल बेचते हैं तो फिर आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस में बिल चढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को माल बेचते हैं जो GST में रजिस्टर्ड है, उसकी डिटेल कहां डालेंगे? B2B में। अगर आप ऐसे व्यक्ति को माल बेचते हैं जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी डिटेल कहां डालेंगे? B2C में। लेकिन अब B2C में 2 टैब थे, तो मैंने आपको B2C लार्ज समझाया था। अगर आप लार्ज की 2 कंडीशंस पूरी करते हो तो आप लार्ज में डालेंगे, और अगर आप दोनों कंडीशन पूरी नहीं करते हो तो कहां डालोगे? B2C अदर में डालोगे। वो 2 कंडीशन क्या थी लार्ज की? ध्यान है, बताया था। या तो स्टेट के बाहर माल बेचो, आउटसाइड स्टेट, या तो आपने ऐसे व्यक्ति को माल बेचा है जो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं। आपने ऐसे व्यक्ति को माल बेचा है जो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन माल भी कहां बेचा है? राज्य के बाहर। माल भी कहां बेचा है? राज्य के बाहर। ठीक है यहां तक। और दूसरा क्या था? 2.5 लाख से ज्यादा। और दूसरा क्या था? आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है, जो आपकी टोटल वैल्यू है, वो किससे ज्यादा है? वो 2,50,000, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो आप डिटेल कहां डालोगे? B2C लार्ज में। अदरवाइज आप डिटेल कहां डालोगे? B2C अदर में। B2C अदर में। यहां तक क्लियर था। और एक्सपोर्ट तो जो इंडिया के बाहर आप माल बेचोगे वो है। अब मैंने जो क्वेश्चन लिया था यहां पर देखिए, समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए आप किसी राम एंड कंपनी की रिटर्न फाइल करेंगे। कोई कंपनी का नाम है राम एंड कंपनी, जो है वो जयपुर में ही है और GST में रजिस्टर्ड भी है। GST में रजिस्टर्ड भी है। और GST में कौन सी स्कीम में रजिस्टर्ड है? वो नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। 2 स्कीम्स होती हैं, एक नॉर्मल स्कीम होती है और एक कंपोजिशन स्कीम होती है। ठीक है, तो नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड है। तो अब जो राम एंड कंपनी है जो जयपुर में रजिस्टर्ड है, राजस्थान में, इसने माल बेचा है 3 जगह उसने माल बेचा है। बिल नंबर है 1 से लेके 40 तक, यानी 40 अलग अलग लोगों को इसने माल बेचा है। 40 अलग अलग लोगों को इसने माल बेचा है, 1 से 40 नंबर। लेकिन जो 1 से 40 लोगों को इसने माल बेचा है वो सब कौन है? अनरजिस्टर्ड है। वो सब कौन है? अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब ऐसे व्यक्ति को माल बेचा है जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है। नॉर्मल कस्टमर्स हैं सारे, उनको माल बेचा है। पूरे के पूरे 40 बिल का टोटल अगर मैंने किया तो वो कितना निकल के आया? वो 3 लाख रुपए निकल कर आया। कितना निकल के आया?
3 लाख रुपए उन 40 बिलों का टोटल है, और उसके ऊपर जीएसटी लगाई कितनी परसेंट? 12%। कितनी? 12%। तो 12% जीएसटी लगी, 3 लाख रुपए का माल है, ठीक है। उसके बाद एक बिल और है 41 नंबर का, जो मैंने अलग व्यक्ति को बेचा, वो भी अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने बेचा वो व्यक्ति कहां पर है? पंजाब में। वो कहां पर है? पंजाब में। राज्य के बाहर हो गया, राज्य के बाहर हो गया, स्टेट के बाहर हो गया। तो स्टेट के बाहर जो है वो 2 लाख रुपए का माल बेचा है, कितने परसेंट से? 12% से। कितने परसेंट से? 12% से। उसके बाद फिर मैंने एक बिल और काटा, इस बार भी मैंने माल बेचा किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति भी कौन है? अनरजिस्टर्ड ही है। वो व्यक्ति भी कौन है? अनरजिस्टर्ड है। अब चूंकि वो अनरजिस्टर्ड है तो वो अनरजिस्टर्ड कहां पर है? दिल्ली में। तो ये भी स्टेट के बाहर हो गया, ये भी स्टेट के बाहर हो गया। तो अब मुझे ध्यान से समझाइए, 3 आपकी सेल है, फिर तो आपकी परचेज है। जो 3 आपकी सेल हुई है, एक बिल नंबर 1 से 40 तक, एक बिल नंबर 41 और एक बिल नंबर 42, इसकी डिटेल आपको डालनी है, इसकी डिटेल आपको डालनी है। लेकिन डालने से पहले आपको यह समझना होगा कि ये B2B में जाएगा, B2B में जाएगा या B2C में जाएगा। पहले तो इसकी बाइफरकेशन कर लेते हैं, इसके अलग अलग कर लेते हैं। क्या यहां पर B2B की सेल हुई है? क्या क्या यहां पर B2B की सेल हुई है? नहीं हुई। इसने सारा माल किसको बेचा है? B2C को बेचा है, अनरजिस्टर्ड को बेचा है, कस्टमर्स को बेचा है। आ रही है यहां तक बात समझे? अब B2C में भी 2 पार्ट हैं, या तो ये B2C अदर में जाएगा या ये B2C लार्ज में जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है, लेकिन कहां बेचा है? राजस्थान में। B2C लार्ज की तो पहली कंडीशन ही क्या है? आउटसाइड स्टेट, राज्य के बाहर होना चाहिए। तो ये तो राज्य के अंदर है। कैसे? क्योंकि आप जिसका रिटर्न भर रहे हो वो खुद कहां पर है? जयपुर राजस्थान में। और माल भी कहां बेचा है उसने? राजस्थान में बेचा है, राज्य के अंदर ही तो बेचा है। तो ये वाला जो बिल है वो बिल आपका कहां चला गया? ये देखिए, B2C अदर में चला गया। कहां चला गया? B2C अदर में चला गया। और अब नीचे वाला हो, नीचे वाला दोनों राज्य के बाहर तो हैं, एक पंजाब है एक दिल्ली है, यानी कि पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, राज्य के बाहर जा रहा है, स्टेट के बाहर जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख या उससे ज्यादा है, 2.5 लाख या उससे ज्यादा है, तो B2C लार्ज में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो अब हम देखते हैं, ये दोनों राज्य के बाहर तो हैं, पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है और अनरजिस्टर्ड भी है। लेकिन पहला जो माल गया है पंजाब में वो 2 लाख प्लस जीएसटी, यानी टोटल कितना हो गया? ये 12%। अगर 2 लाख का करूंगा तो 24,000, ये कितना हो गया? 2,24,000। क्या ये 2.5 लाख से ज्यादा है? नहीं है, ये 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। तो फिर आप दूसरी वाली सेल को भी कहां लोगे? B2C अदर में लोगे। कहां लोगे? B2C अदर में। और जो आपकी तीसरी सेल है वो भी स्टेट के बाहर है, वो कहां पर है बच्चों? वो कहां पर है? दिल्ली में। वो कहां पर है? दिल्ली में। तो अब चूंकि दिल्ली में है और बिल की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 240 प्लस 12%, कितना हुआ? जितना भी हुआ 2.5 लाख से तो ज्यादा हो गया, 2.5 लाख से तो ज्यादा हो गया। बिल्कुल सर, 2.5 लाख से ज्यादा हो गया। तो चूंकि ये 2.5 लाख से भी ज्यादा हो गया और राज्य के भी बाहर है, स्टेट के भी बाहर है, तो क्या ये B2C लार्ज में जाएगा? बिल्कुल, ये कहां जाएगा? B2C लार्ज में। तो 3 इसकी सेल है। सेल की डिटेल मैंने आपको शुरू की 2 वीडियोस में समझा दी है, वो कौन किस में जाएगी? GSTR 1 में। परचेज की डिटेल आप फिल नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है। अच्छा, ये जनरेट कैसे होती है? जिस व्यक्ति से आप माल खरीद रहे हो वो व्यक्ति कौन सी रिटर्न फाइल करेगा? GSTR 1 फाइल करेगा। कौन सी रिटर्न फाइल करेगा? GSTR 1। तो जैसे ही वो अपनी 1 फाइल करेगा, भाई उसके लिए तो सेल है ना, तो जैसे ही वो 1 फाइल करेगा, जैसे ही वो 1 फाइल करेगा, मेरे यहां पर ऑटोमेटिकली कहां दिख जाएगा? GSTR 2B में दिख जाएगा। अभी दिखाता हूं आपको ऑनलाइन पोर्टल पर। और फिर GSTR 1 और GSTR 2B, इन दोनों का डिफरेंस की कौन सी रिटर्न भरेंगे हम? GSTR 3B भरेंगे। इन दोनों के डिफरेंस की कौन सी रिटर्न भरेंगे? GSTR 3B। यहां तक बात क्लियर है? ओके, चलिए अब ऑनलाइन एक बार GSTR 1 में देखते हैं B2B B2C लार्ज आप रिटर्न कैसे फिल करेंगे और कहां कैसे इंफॉर्मेशन डालेंगे। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है बच्चों? बताई थी, gst.gov.in। एंटर मारा, ये जीएसटी की वेबसाइट खुल गई है। अब जीएसटी की वेबसाइट पे हम क्या करेंगे? यहां पर
लॉगिन, मैंने आपको बताया था हर जीएसटी यूजर जितने भी हैं जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है बिजनेस क्लास पर्सन ने, उन सब का क्या होगा, अलग से लॉगिन आईडी होगा और अलग से पासवर्ड होगा। तो इस पर क्लिक किया, यहां पर मैं क्या डालूंगा, यूजर नेम, जो भी आप बनाएंगे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तब बनाया होगा। ये देखिए, ये आपकी क्या खुल गई है, लॉगिन खुल गया है। किस कंपनी का खुला है, किसी इस कंपनी का खुला है, किसी संभव स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड का खुला है। यहां तक क्लियर है? ओके, अभी मैं रिटर्न फाइल करना सिखाऊंगा। पीछे वाली रिटर्न में मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आप लोगों को बताया था, बहुत सारा है जो आप लोगों को जानना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये अभी इस कंपनी का खुल गया है, इस कंपनी का जीएसटी नंबर आपके सामने है। अब देखो, जीएसटी नंबर की भी खास बात है, मैंने आपको समझा दिया था। जितने भी राजस्थान के बिजनेस क्लास पर्सन्स होंगे जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जीएसटी का नंबर ले रखा है, उन सब का जीएसटी नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 08 से स्टार्ट होता है। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टेट कोड है, और 08 स्टेट कोड के बाद में क्या आता है, पैन नंबर आता है। कहां तक, 10 डिजिट तक। कहां तक, 10 डिजिट तक, ठीक है। और उसके बाद लास्ट के 3 जो डिजिट्स होते हैं वो रैंडम नंबर्स होते हैं। वो कौन से नंबर्स होते हैं, रैंडम नंबर्स, ठीक है। हालांकि इसका भी इन्होंने बाइफर्केशन तो कर रखा है, इसका भी इन्होंने बाइफर्केशन तो कर रखा है कि एक एंटिटी कोड होता है, एक सम नंबर होता है, लेकिन आप तो याद रखें लास्ट के 3 क्या होते हैं, रैंडम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर जब आप नीचे लॉगिन करते नीचे आओगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, रिटर्न डैशबोर्ड। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपसे महीना पूछेगा कि आप कौन से महीने की क्या भरना चाह रहे हैं, रिटर्न भरना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी बच्चों क्या चल रहा है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी जून 2024 चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है, जून 2024। तो जाहिर सी बात है आप जून में जब रिटर्न भरेंगे तो कौन कौन सी रिटर्न भरेंगे, मई की रिटर्न भरेंगे, मई की 1 भरेंगे और मई की 3 भरेंगे, क्योंकि 2 तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो जब आप इधर महीना सेलेक्ट करेंगे, ईयर में सेलेक्ट करके 2024-25 फाइनेंशियल ईयर ले, फिर आप चेक करें कि आपका जो मंथ आ रहा है वो कौन से क्वार्टर में आ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर आपका अप्रैल से जून होता है, सेकेंड क्वार्टर आपका जुलाई से सितंबर होता है, थर्ड क्वार्टर आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है, और फोर्थ क्वार्टर आपका जनवरी से मार्च होता है। 3-3 महीने आप जोड़ते जाएं आगे आगे, ठीक है। पहला आपका अप्रैल से जून होता है, ये याद रखें। तो अप्रैल से जून। अब आप कहेंगे सर इसके नीचे खुल क्यों नहीं रहा, खुलेगा कैसे, अभी आए तो सही जुलाई, अभी आया कहां है। जैसे ही जुलाई महीना आ जाएगा यहां पे सेकंड क्वार्टर भी खुल जाएगा, जैसे ही अक्टूबर आएगा थर्ड क्वार्टर भी शो होने लगेगा, जैसे ही जनवरी आएगी फोर्थ क्वार्टर भी शो होने लगेगी। जो महीना आया ही नहीं वो दिखाएगा कैसे, आ रही है यहां तक बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर अप्रैल से जून, अब इसमें देखो 3 महीने दिख रहा है आपको, अप्रैल अलग से दिख रहा है, मई अलग से दिख रहा है और जून अलग से दिख रहा है। अभी अभी मैं आपको कह रहा हूं, अभी आप कौन से महीने की रिटर्न भरेंगे, मई की, जून में भरेंगे, फिर जुलाई में कौन से महीने की भरेंगे, जून की भरेंगे। तो जिस महीने की आप रिटर्न भरेंगे वो महीना आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मान लो मैंने मई सेलेक्ट किया और सर्च किया, सर्च करने के बाद ये आपको देखो 4 टैब दिखा रहा है। ये मैंने आपको कहा भी था, कितनी टैब दिखा रहा है, 4 टैब दिखा रहा है। एक 1 दिखा रहा है, एक 2A दिखा रहा है, एक 2B दिखा रहा है और एक 3B दिखा रहा है। ये तो मैंने कह ही दिया आपको, GSTR 1, 2A और 2B ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है, और लास्ट रिटर्न कौन सी हो गई, GSTR 3। अब यहां पर देखो स्टेटस आपको फाइल्ड दिखा रहा है, यहां पर भी फाइल्ड है और यहां पर भी फाइल्ड है। फाइल्ड का मतलब क्या आया, रिटर्न भर दी गई है, और भर दी भी गई होगी, जाहिर सी बात है। GSTR 1 की मई मंथ की जो ड्यू डेट है, रिटर्न भरने की जो डेट है वो कौन से महीने, वो कौन सा है, कब तक भरनी थी, 11 जून तक। कब तक भरनी थी, 11 जून तक। चली गई 11 जून तो रिटर्न भर दी है। GSTR 3 की ड्यू डेट क्या थी, 3 ड्यू डेट बताई थी, 20, 22, 24। हमारे राजस्थान में क्या डेट है, 20, तो 20 जून भी चली गई, इसलिए देखो 3B भी भरी हुई है, 3B भी भरी हुई है। तो जो भरी हुई है वो तो भरी हुई है। अब आप अगर अपन जून सेलेक्ट करते हैं तो यहां देखिए जून में भी आपको दिखा रहा होगा 1, 2A, 2B, नीचे 2B क्वार्टरली व्यू दिखा रहा है, छोड़ दो इसको, ये भी ऑटोमेटिक है। 3 अभी दिखा नहीं रहा है, 3 अभी दिखा नहीं रहा है, अभी 1 दिखा रहा है, क्योंकि 1 पहले भरोगे फिर 3B पे आओगे, और अभी तो
जुलाई आया ही नहीं है। जैसे ही 1 जुलाई आएगा आपको यहां पर 1 भी दिखने लगेगा, 2A भी दिखने लगेगा, 2B भी दिखने लगेगा और 3 भी दिखने लगेगा। अभी हम कौन सा महीने, अभी हम कौन सी रिटर्न सीख रहे हैं, कौन सी रिटर्न सीख रहे हैं, GSTR 1। इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये देखो, ये आपको 4 टैब दिखा रही है जो मैं आप लोगों से चर्चा किया था। एक आपको B2B दिखा रहा है, एक आपको B2C लार्ज दिखा रहा है, एक आपको एक्सपोर्ट दिखा रहा है और एक आपको B2C अदर दिखा रहा है। आ रही है यहां तक बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, अब इस एग्जाम्पल में जो आपने देखा, मुझे आराम से बताइए, 3 आपकी सेल है। 3 तो कैसे सेल है? सेल तो आप लोगों की 42 है। सेल तो आपकी कितनी है? 42, 42, क्योंकि बिल नंबर कहां तक कटा हुआ है? 42 तक कटा हुआ है 1 से। यानी कि एक तरीके से आपने 42 लोगों को माल बेचा है। एम आई राइट और नॉट? बिल्कुल ठीक है यहां तक। अच्छा, अब मुझे बताओ, इधर अगर आओगे तो क्या आप रिटर्न भर रहे हैं? मान के चलिए आप किसी, जिसका आप कर रहे हैं, जिसकी आप रिटर्न भर रहे हैं, आप किसकी रिटर्न भर रहे हैं? राम एंड कंपनी की। तो मान के चलिए ये जो पोर्टल पे आपको दिख रहा है ये किसी राम एंड कंपनी का दिख रहा है ना? अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या B2B में इंफॉर्मेशन डालेंगे? क्या B2B में इंफॉर्मेशन डालेंगे? क्या यहां पर B2B सेल हुई है? हुई है क्या? नहीं हुई। यहां B2B सेल नहीं हुई, तो ये वाला खाली रहेगा। क्या यहां पर एक्सपोर्ट इनवॉइस भी चढ़ेगी? क्या एक्सपोर्ट हुआ है? क्या एक्सपोर्ट का मतलब क्या इंडिया के बाहर माल बेचा है क्या यहां पर? नहीं, इंडिया के बाहर भी माल नहीं बेचा। इसका मतलब B2B में और एक्सपोर्ट में तो ये बिल नहीं चढ़ेगा। तो फिर ये चढ़ेगा कहां? या तो B2C लार्ज में या B2C अदर में। एम आई राइट और नॉट? अब पहले मैं अदर सिखाता हूं आपको। अब आप B2C अदर पर जब क्लिक करेंगे, B2C अदर पे जब आप क्लिक करेंगे तो B2C अदर में आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अभी कह रहा है देयर आर नो रिकॉर्ड्स, यानी अभी तक तो कुछ चढ़ाया ही नहीं है। चढ़ाएंगे तो अब तो यहां पर क्या करेंगे? ऐड रिकॉर्ड। जो भी हम चढ़ाना चाहते हैं उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इधर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहां पर वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। क्या क्या इंफॉर्मेशन पूछ रहा है? सबसे पहले लिखा हुआ है POS। ये मैंने सेकंड वीडियो में भी बताया था। B2B मैंने आपको सेकंड वीडियो में समझा दिया था। B2B मैंने आपको सेकंड वीडियो में समझा दिया था। अगर आपने सेकंड वीडियो नहीं सुना तो वापस सुने, और सुन के भी याद नहीं है फिर भी वापस सुने, तब तक सुने जब तक याद ना हो, है ना? ओके, तो B2B मैंने वहां समझा दिया था। तो POS वहां पर भी आया था। POS वहां पर भी आया था। POS का फुल फॉर्म क्या था, याद है? POS की फुल फॉर्म थी प्लेस। P यानी प्लेस, O यानी ऑफ, S यानी सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब, इसका मतलब ऐसा वो कौन सा राज्य है जहां पे आपने माल बेचा है, वो ऐसा कौन सा राज्य है जहां आपने माल बेचा है। तो मुझे बताइए, हम टैब कौन सी खोल रखे हैं? B2C अदर वाली खोल रखे हैं। B2C अदर वाली खोल रखे हैं। तो B2C अदर में अगर मैं इस एग्जांपल पे आऊं तो B2C अदर आपको क्या क्या दिख रहा है? बिल नंबर 1 से 40 भी है और बिल नंबर 41 भी है। तो यहां देखो, मुझे फर्क समझाने की कोशिश करना। क्या B2C लार्ज में इनवॉइस नंबर पूछ रहा है क्या? इनवॉइस की डेट या इनवॉइस नंबर क्या पूछ रहा है? कहीं पर भी लिखा हुआ है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। B2C अदर में बिल वाइज डिटेल नहीं चढ़ती, क्योंकि यहां बिल नंबर पूछता ही नहीं है। यहां पर बिल नंबर भी नहीं पूछता और बिल की डेट भी नहीं पूछता। लेकिन जब आप B2C लार्ज में आएंगे, ये देखिए, जब आप B2C लार्ज में आएंगे तो यहां आपसे बिल का नंबर भी पूछेगा और बिल की डेट भी पूछेगा। ये देखो, ये आ गया, इनवॉइस नंबर भी आ रहा है और इनवॉइस डेट भी आ रही है। और B2B भी आपने सीखा था, B2B में भी इनवॉइस नंबर और इनवॉइस की डेट पूछेगा। यहां पर जब आप B2B पे आएंगे, ऐड रिकॉर्ड करेंगे, तो देखो ये रहा इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। आ रही है यहां तक बात समझ में? ठीक है, तो क्या फर्क समझ में आया आप लोगों को?
क्या फर्क समझ में आया सर? ये समझ में आ चुका है कि अगर हमें डिटेल B2C अदर की चढ़ानी है तो फिर हमें बिल वाइज डिटेल नहीं चढ़ानी, लेकिन अगर हम B2B की डिटेल चढ़ाएंगे या B2C लार्ज की डिटेल चढ़ाएंगे तो वहां पर हमको बिल नंबर डालना पड़ेगा। एक एक बिल की क्या डालनी पड़ेगी? एंट्री डालनी पड़ेगी। यहां आपको एक एक बिल की एंट्री नहीं डालनी। B2C अदर में आपको एक एक बिल की एंट्री नहीं डालनी। यही कारण है कि मैंने जो एग्जांपल लिया वहां देखो आपको 1 से 40 का टोटल एक साथ दे दिया। बिल नंबर 1 से लेके 40 तक का टोटल, सबका टोटल किया है मैंने। मान लो बिल नंबर 1 10,000 का है, बिल नंबर 2 25,000 का है, एक 40,000 का है, एक 60,000 का है, एक 9,000 का है, एक 15,000 का है। इन सब का टोटल कितना है? इन सब का टोटल कितना है? 3 लाख। तो देखो मैंने बिल वाइज डिटेल आपको दी भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप कहीं पर भी अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे किसी भी पार्टी की, किसी भी आपकी कंपनी की, तो आप बिल बुक उठाएंगे, बिल बुक पे चेक करेंगे कौन कौन से अनरजिस्टर्ड है, और सारे अनरजिस्टर्ड जो राजस्थान के अंदर है उन सब का एक साथ क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। उन सब का एक साथ क्या कर लेंगे? टोटल। तो अब मुझे बताओ यहां पर आपको जो, एक सेकंड रुकना, अब यहां देखो आपको एक तो B2C अदर वाला है जहां पर बिल नंबर कितना है? 1 से 40। एक आपका B2C और है, उसको आपने अदर में ही चढ़ाया था। अदर में ही चढ़ाया था। क्यों अदर में चढ़ाया था? स्टेट के बाहर था ये। जो आपका बिल नंबर 41 है ये कहां पर था? पंजाब में। और बिल नंबर 1 से लेके 40 ये सब कहां थे? राजस्थान में। ठीक है ना यहां तक? तो अब मुझे बताइए बिल नंबर 140 राजस्थान है और एक बिल पंजाब है, ये दोनों ही B2C अदर में चढ़ेंगे। यहां ये आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, तो क्या आप बिल नंबर 140 और बिल नंबर 41 सबको एक साथ टोटल करके चढ़ा सकते हैं? क्या नहीं चढ़ा सकते। यहां आपको राज्य वाइज, स्टेट वाइज चढ़ानी पड़ेगी। टोटल तो एक साथ चढ़ेगा, लेकिन अगर आप 10 राज्य में 10 अलग अलग स्टेट में अनरजिस्टर्ड को माल बेच रहे हैं तो 10 बार यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप यहां पर स्टेट पर आएंगे तो यहां देखिए, ये देखो आपको अलग अलग स्टेट दे रखा है, सारे स्टेट्स दे रखे हैं आपको। अभी आपको यहां पर कौन सा चढ़ाना है? जैसे कि राजस्थान, ये आपने राजस्थान चढ़ाया। अब यहां वो पूछ रहा है कौन सी वैल्यू, क्या लिखा हुआ है ये? क्या लिखा हुआ है ये? टैक्सेबल वैल्यू। क्या लिखा हुआ है? टैक्सेबल वैल्यू। तो अब जो ये टैक्सेबल वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू होती है? ये मैंने आपको समझा दिया था कि बिल होता है, जैसे कि पहला बिल कितने का था? 3 लाख का। तो गुड्स 3 लाख प्लस जीएसटी कितना है इस पे? 12% कितना हो गया? 36,000। टोटल बिल कितने का हो गया? 3,36,000। तो ये जो 3 लाख है इसे हम बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जिसके ऊपर आप जीएसटी लगाओगे। और ये 336 कौन सी वैल्यू कहलाएगी? इनवॉइस वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी कहलाएगी? इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू मतलब जीएसटी लगने के बाद जो वैल्यू आई है उसे कौन सी वैल्यू बोलेंगे? इनवॉइस वैल्यू, बिल वैल्यू भी बोल सकते हैं। बिल का टोटल यही तो है 336। आ रही है यहां तक बात समझ में? तो अब आप मुझे बताइए यहां जो आप टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे राजस्थान की, वो कौन सी वैल्यू डालेंगे? कौन सी वैल्यू डालोगे? 3 लाख डलेगी ना? 3 लाख ही तो डलेगी। नीचे वाली क्यों नहीं डाल रहे 2 लाख? वो भी तो B2C अदर में, क्योंकि वो पंजाब में है और हम कौन सा सेलेक्ट करके बैठे हैं? राजस्थान। तो जब मैं पंजाब सेलेक्ट करूंगा तब वो वाली डालूंगा। आ रही है क्या यहां तक बात समझ में? तो यहां टैक्सेबल वैल्यू कितनी लिख दूं? 3 लाख। ये लिख दी मैंने 3 लाख। आ गई यहां तक बात समझ में? अब उसके बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। कौन सी रेट का माल बेचा है आपने? कौन सी रेट का माल बेचा है? 12%। तो यहां पर फिर आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए? रेट 12%। जैसे ही 12% सेलेक्ट करोगे वैसे ही आपका जो टोटल जीएसटी था यहां पर, वो जीएसटी कितना था? 12 का 3 लाख का 12% कितना आया था? 36,000 आया था। यहां पर भी देखो 36,000 है, लेकिन 2 टुकड़े कर दिए।
18 सीजीएसटी में और 18 एसजीएसटी में। क्यों? आप भी राजस्थान में हो और माल भी राजस्थान में बिक रहा है, तो ये अलग अलग हो गया। आ गई क्या यहां तक बात समझ में? तो इसको आप कर दो सेव। अब वो सेव हो गया, बाहर चला गया सेव होके। अब दूसरा कौन से स्टेट चढ़ाऊं? पंजाब। ये आपने चढ़ाया पंजाब। पंजाब में कितने रुपए का माल बेचा है? पंजाब की टैक्सेबल वैल्यू क्या है? 2 लाख। इधर लिख दिया 2 लाख। किस रेट का माल बेचा है? वही 12। अब यहां देखो क्या आ रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स, आईजीएसटी। बताया था राज्य के अंदर क्या लगता है, स्टेट के अंदर क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी, और स्टेट के बाहर क्या लगता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो देखो यहां पर इंटीग्रेटेड आ गया। 2 लाख का 12% कितना आ गया? 24,000। अगर आप और स्टेट में माल बेचते अनरजिस्टर्ड को तो स्टेट आ जाता। तो स्टेट वाइज डिटेल डलती है किसमें? B2C अदर में। वहां इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं डलती है, ये आपको याद रखना है। ये आपसे इंटरव्यू में कभी भी कोई भी पूछ सकता है, बताओ B2C अदर में बिल वाइज डिटेल डलती है क्या? पूछ लेगा आपसे, क्योंकि कुछ आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, मेरे पास में भी आते हैं, मगर जीएसटी रिटर्न फाइल करनी आती है क्या? हाँ सर आती है। मैंने पूछ डाला, अच्छा B2C अदर में बिल वाइज डिटेल डलती है क्या? जब आपने आज तक देखा ही नहीं है इस तरह की कोई बात, इसका आप आंसर क्या ही कर लोगे? तो ये आप ध्यान रखना, B2C अदर में बिल वाइज डिटेल नहीं डलती। बिल वाइज डिटेल किस किस में डलती है फिर? एक B2B में और एक B2C लार्ज में। ठीक है यहां तक? ओके। अच्छा, इसको भी मैं सेव कर दिया। जैसे ही सेव कर दिया, अब आप बैक जाओ। आपने जो डिटेल डाली थी वो आपको यहां दिख रही है, ये दिख गई। राजस्थान में टोटल कितने रुपए का माल? 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी। और पंजाब में कितने रुपए का माल? 2 लाख प्लस जीएसटी। अब इसको आप बाहर ले लें। बाहर लेने के बाद यहां पर देखो आपको 2 नंबर दिखाने लग गया। 2 मतलब 2 बार डिटेल आपने डाली है। B2B में डालू क्या? नहीं, B2B की तो है ही नहीं डिटेल। तो फिर डिटेल किसकी है? B2C लार्ज की है। एक माल और बेचा है ना इसने दिल्ली में, एक माल और बेचा है ना दिल्ली में। बिल नंबर कौन सा बेचा है? 42। अच्छा, ये B2C लार्ज में ले क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा भी है। ऊपर वाला क्यों नहीं लिया? वो भी राज्य के बाहर था, क्योंकि वो 2.5 लाख से कम था, क्योंकि वो 2.5 लाख से कम था। आ रही यहां तक बात समझ में? तो अब मैं B2C लार्ज पर आऊंगा। B2C लार्ज में जब आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद आप इसको ऐड रिकॉर्ड करें। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद में ये 2 एक्स्ट्रा चीजें पूछ रहा है। देखो आपसे पीछे B2C अदर में आपसे POS और बिल की टोटल पूछी थी, यहां देखो इसने इनवॉइस नंबर भी दे रहा है। B2C लार्ज में तो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप यहां पर टिक करते हो तो मैं आपको एक चीज और समझा दूं, यार राजस्थान टिक नहीं होगा। ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूं इस पे, राजस्थान पे ले नहीं रहा है। इसके पीछे का रीजन बता सकते हो? मैं राजस्थान सेलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा यहां पर स्टेट? हाँ, वेरी गुड। मैं क्या सेलेक्ट करके बैठा हूं? B2C लार्ज। और B2C लार्ज तो खुद कह रहा है स्टेट के बाहर माल ही नहीं बेच सकते। नहीं, स्टेट के अंदर B2C लार्ज में नहीं जा सकता। आप समझो, आप जिसकी रिटर्न भर रहे हो उसका जीएसटी नंबर 08 से स्टार्ट था, यानी कि वो राजस्थान में है, वो राजस्थान में। और आप B2C लार्ज कर रहे हो, B2C लार्ज राजस्थान की राजस्थान तो डालेगा ही नहीं ना। B2C लार्ज तो क्या डालेगा? जहां आप रजिस्टर्ड हो उससे दूसरे राज्य में माल बेचोगे, तो यहां राजस्थान सेलेक्ट ही नहीं होगा। या यूं कह लूं, वो राज्य, वो स्टेट सेलेक्ट नहीं होगा जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो, वो सेलेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा सारे स्टेट यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर कौन से स्टेट में गया है? दिल्ली में। ये दिल्ली सेलेक्ट हो गया। इनवॉइस नंबर क्या था? 42। डेट मैंने दी नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं कोई भी, जैसे सपोज कर लो 15 जून कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। कौन सी वैल्यू पूछ रहा है ये? टोटल इनवॉइस वैल्यू। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है? हाँ, 240 प्लस 12%, दोनों को जोड़ा तो 240 का 12% 28,800 आया था। तो 28,800 प्लस 240 कितने हो गए? 268,800, 268,800। डन है यहां तक? अब इसके नीचे देखो, इसके नीचे आपको अलग अलग रेट दे रखी है। आपको उस रेट के सामने लिखनी है जिस रेट का आपने माल बेचा है। आपने कौन सी रेट का माल बेचा है बच्चों? 12% वाला। तो किसके सामने लिखूं?
12% के सामने। कितने का बेचा है? 240 का। तो यहां 12% के सामने लिख देंगे हम 2,40,000। क्या लिख देंगे? 2,40,000। ठीक है यहां तक। जैसे ही 240 लिखोगे, देखो यहां पर क्या आ गया है? 28,800 आ गया है। क्या आ गया है? 28,800। ठीक है यहां तक। दोनों का टोटल करके इसको क्या कर दें? सेव। सेव करने के बाद में इसको जाएंगे बैक। अब एक डिटेल ये भी डल गई 42 नंबर की, बाहर आ गए। अब एक डिटेल आपकी B2C लार्ज में डल गई और एक डिटेल आपकी B2C अदर में डल गई। इसके बाद यहां आएंगे, जनरेट समरी करेंगे और इसको क्या कर देंगे? फाइल कर देंगे। यहां लिखा हुआ आएगा फाइल, ओटीपी आएगा। ओटीपी उसी नंबर पे आएगा जिस नंबर को आपने डाला था रजिस्ट्रेशन के वक्त। उस पर क्या आएगा? एक ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो डाल के ये क्या हो जाएगी? सबमिट हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली मैं आपको सबमिट भी करूंगा। अभी तो क्या है भाई, आप समझो, मई की रिटर्न तो फाइल ही हो गई ना सारी। मई की रिटर्न तो फाइल हो गई। अब हम जून की रिटर्न फाइल करेंगे। कब? जुलाई में। तो जुलाई में मैं आपके सामने 2-4 जो है रिटर्न्स फाइल करूंगा एक्चुअली में, ठीक है, अपने कस्टमर्स की। तो आप चेक करिएगा कि किस तरीके से वो फाइल होती है। अभी तब तक आप सिर्फ सीख लो कि कौन सी डिटेल कहां पर डलेगी। यहां तक क्लियर है? ओके। तो ये प्रोसेस है B2B, B2C लार्ज और B2C अदर का। एक्सपोर्ट इनवॉइस का भी अपन लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सपोर्ट इनवॉइस भी ले लेंगे। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस तरीके से यहाँ डलेगी। उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन भी है बच्चों, बहुत सारी है। नील रेटेड है, क्रेडिट डेबिट नोट है। तो ये सारी टैब्स में जो है आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अभी हमने कौन सी? चार टैब समझी हैं। टैब मतलब कॉलम्स जो इन्होंने दिए हुए हैं। कौन कौन से? B2B, B2C लार्ज, एक्सपोर्ट और B2C अदर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। प्लीज आप लोग जो शुरू के 2 वीडियोस हैं और आज का भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ये तीनों वीडियो आप बार बार सुने। जब तक आपको ये रट नहीं जाता कि क्या रिटर्न है, क्यों है, कौन सी डेट पर है, कहाँ कैसी इंफॉर्मेशन डल रही है, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं पहले वीडियो में भी कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैली से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल आती है तो आप उस व्यक्ति से ऊपर हैं जिस व्यक्ति को सिर्फ टैली आता है। जाहिर सी बात है। आप समझ रहे हैं भाई? क्या है, एक तो दाल फ्राई हो गई, एक पनीर हो गया। अगर टैली है तो आप दाल फ्राई हैं, और अगर आपको जीएसटी भी आ गई तो आपकी कीमत कौन सी हो जाएगी? पनीर की हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? पनीर महंगा कि दाल फ्राई महंगी? पनीर महंगा। समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपन इसको धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन जो वीडियोस मैं अपलोड करता जा रहा हूं उनको भी आप बराबर से सुने, थोड़ा सा जो है समय निकालें। हालांकि करते आप कुछ भी नहीं है दिन भर, ठीक है, बट फिर भी जो है आप अपनी व्यवस्था, जो आपकी बिजी शेड्यूल है उसमें से निकालो थोड़ा सा समय और सुनो इसको, ठीक है ना। चलो कल करते हैं बाकी का।